चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग नए साल में एंट्री कर गए हैं और आज से हम लोग कस के पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है ना। कहावत आप लोग सुनते हैं ना, गेल महीना 29 दिन बाकी, तो समझिए आप लोग का 29 दिन बाकी है। तो इसीलिए आप बढ़िया से देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद है ना, भूमि के एक बिंदु यहाँ है, भूमि भूमि मीनार, मीनार मान लीजिए कहाँ किधर रख दीजिए, मन है तो इधर रख दीजिए। मीनार, मीनार समझते हो ना किसको कहा जाता है? मीनार, जो कि आप देखे होंगे टावर उबर वगैरह देखते हैं जो ऊंचाई वाला है ना, वो मीनार होता है। तो कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, यहाँ है मीनार के, तो भूमि के एक बिंदु, आप ध्यान दीजिए, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद, तो यह मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, आप देखिए यहां से, अब ये शिखर है मीनार का, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको ये मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। देखिए कितना आपका इजी हो गया कि मीनार के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे ऐसे फिगर बनाते जाइए, आपका धड़ाक धड़ाक बनेगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं डायरेक्ट। हम लिख दिया अब कि माना कि, है ना, बहुत ठंडा आज, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की, माना कि ए भी एक मीनार है, ऐसे लिखिए तो आप लोग को सहूलियत होगा, अन्यथा आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। माना कि ए भी एक मीनार है, ए भी एक मीनार है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपका मन, मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा बी से सी की दूरी 30 मीटर है। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न से। प्रश्न मेरे को कह रहा है क्या? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी बी में, तो आप देखिए इस कोण के लिए लंब है, इस कोण के लिए लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार किसका होता है? 10 का। तो 10 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री बराबर ए बी अब बटा बी सी हो जाएगा। 10 30 1/√3 ए बी एच, बी सी 30। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, h√3 बराबर में 30 हो गया, इसलिए h बराबर में क्या देंगे? 30/√3। इसको करनी मेथड से ऊपर नीचे गुना कीजिए, करनी मेथड लगा दिए तो क्या हो जाएगा? 30√3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 3, 10 या 30, आपका कितना हो जाएगा? 10√3, 10√3 मीटर आपका। अब कहता है भूमि से 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये यहाँ भूमि है और 60 मीटर पतंग है ना, तो 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर, इसका मतलब भूमि यहां हम दे देते हैं 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर ऊपर पतंग जो है ना उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, ये डोरी है, भूमि के एक पतंग की डोरी अस्थायी रूप से क्या करता है? एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यहाँ भूमि के साथ ये डोरी का झुकाव जो है ये 60 डिग्री हो जाता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, डोरी एकदम टाइट रहनी चाहिए। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, इसका लंबाई इक्वल टू व्हाट कह रहा है?
ये ए, बी, ये सी। अब देखिए हम लोग चलते हैं सीधा हिसाब पर। माना कि, है ना, माना कि ए बी एक, क्या है, ए बी एक पतंग मान लीजिए, पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है तथा एसी पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई बराबर एल मीटर है ना। कौन बन रहा है आपका, ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए इस कोण के लिए लंब आई कर्म, तो लंब बट्टा कर्म है साइन का। साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, ए बी बट्टा ए सी। तो साइन 60 √3/2 इक्वल टू ए बी हो गया 60, ए सी हो गया मेरा एल, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए, एल इतना इक्वल टू 60 दूना 120, इसलिए एल बराबर 120 बट्टा √3। करनी मेथड से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, √3 से √3, तो क्या हो गया 120 √3 बट्टा √3 हो गया 40 दिया 120, तो 40 √3 हो गया इस पतंग की डोर। आंसर चलिए नोट कर लीजिए आप। 7वां हिसाब, छठा बच्चे लोग बोला है हम अपने बना लेंगे सर। चलिए कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो मान लीजिए ये भूमि है, ठीक। कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, तो 20 मीटर ऊंचा यहां तक मेरा एक भवन है, ठीक। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल, अब इस पर ये वो संचार है यानी कि टावर, गांव घर में देखते होंगे टावर होता है ना। तो ये रहा आपका यहां से यहां की दूरी टावर, टावर संचार का टावर, हाँ शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, ठीक। मीनार के तल से, ये मीनार है, मीनार के तल मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, 45 और 60 है। देखिए अब 45 और 60 हो गया आपका, तो 45 और 60, तो एक बगल 45 लिख दीजिए, एक बगल 60 लिख दीजिए। पैंतालीस और 60। चलिए ये आपका, तो कहता है मीनार की ऊंचाई, ये है मीनार की ऊंचाई बराबर व्हाट, ए बी सी डी। चलिए इतना हो गया। अब देखिए अब क्या क्या मानिएगा, ये तो मेरा मीनार है, ये मेरा क्या था नीचे एक भवन है ना। तो माना कि बीडी एक भवन है, माना कि बीडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 है, एच नहीं है, ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक। एडी भवन पर लगा एक मीनार है, एडी भवन पर लगा एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर है। अब कौन बन रहा है, ए सी बी बराबर 60 डिग्री, ए सी बी बराबर 60 डिग्री। और एक कौन बन रहा है, बी सी डी
बी सी डी बराबर 45 डिग्री। चलिए, तो आपका यही हो गया। तो एक बार चलिए त्रिभुज कोणों से हम पहले किसी को भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। त्रिभुज ए सी बी में आप देखिए ए सी बी, मान लीजिए हमको यहां है ए सी बी 45 डिग्री, ए सी बी 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना। इसकी ऊंचाई ए सी डी, इसकी ऊंचाई तो दोनों यहाँ से यहाँ हो गया रे, यहाँ से यहाँ हो गया है ना, यहाँ से यहाँ हो गया। इसमें तो 2 ऊंचाई हो गया, h प्लस 20 हो गया जी, h प्लस 20 वाला हो गया, h प्लस 20, क्योंकि ए बी बराबर मेरा क्या होगा यहाँ पर, ए बी यही ना है, ए से बी की दूरी बराबर मेरा है ए डी प्लस बी डी। तो ए डी मेरा एच है, बी डी मेरा विस्टा है, यानी कि 20√3। तो इस कोण के लिए लंब हो गया, इस कोण के लिए लंब हो गया या धार हो गया। तो लंब बटा धार किस में आता है, टेन में। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, 10 60√3। ए बी का मान h प्लस 20/BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए, √3 BC इक्वल टू h/20, इसलिए BC बराबर h प्लस 20/√3। इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर दूसरा हम निकाल कर बनाते हैं। इतना नोट कीजिए। आप लोग का था यहाँ पर ACB हम निकाला था, तो मेरे को समीकरण फर्स्ट में BC बराबर मेरा इतना मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। तो अब हम निकालेंगे आपका ACB नहीं, अब BCD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BCD निकालेंगे। चलिए त्रिभुज BCD में, अब BCD में, अब चलिए BCD यहाँ मेरा यहाँ है। तो BCD में इस कोण के लिए लंब या धार, तो लंब बटा धार 10 का होता है। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD और बट्टे में BC। तो 10 45 1 होता है, BD का मान मेरा 20 होता है और BC का पता है नहीं, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए। BC बराबर हो गया मेरा 20 मीटर। ओके, ये समीकरण सेकेंड। अब BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट मेरा था BC बराबर था h प्लस 20/√3। आप देखिए BC का मान मेरा क्या है, 20 दिया हुआ है, यानी 20 को दिया हुआ है ना। तो 20 रख दिए और सेम टू सेम कर लिए। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको इधर मिटा देते हैं राजा। क्योंकि बोर्ड छोटा है, h प्लस 20/20√3, इसलिए h बराबर 20√3। ये प्लस है तो इधर आ जाएगा -20। तो h बराबर दोनों में से 20 कॉमन ले लीजिएगा और √3 बच गया, इधर 1 बच गया। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए थैंक यू।